नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पंचायती टाइम्स पर। जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि दिल्ली में 25 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, हम जो है इलेक्शन देखने जा रहे हैं और 4 तारीख को जो है हमें रिजल्ट्स का सामना करने को मिलेगा। दूसरी ओर अगर आप देखें तो अभी हम इस वक्त मौजूद हैं लाजपत नगर की जो मेन मार्केट है वहाँ मौजूद है। नई दिल्ली सभा जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे मौजूद है। लोगों का ओपिनियन जानने के लिए, लोगों की राय जानने के लिए वो इस बार इलेक्शन में क्या सोचते हैं, क्या इंडिया गठबंधन भाजपा को इधर हरा पाएगा या क्या रहेगा। दूसरी ओर अगर हम देखें तो हमने जैसे कि आपको वादा किया था, कल हम वेस्ट दिल्ली की राजौरी जो मेन मार्केट है वहाँ मौजूद थे वेस्ट दिल्ली के लोगों का ओपिनियन जानने के लिए। आज हम नई दिल्ली सीट पे हैं लोगों का सुझाव जानने के लिए। आइए उनसे चल के बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है संजीत सिंह। आपका किस दिल्ली की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आप वोट डालेंगे इस बार? इसी पूर्वी दिल्ली में। क्या लगता है इस बार 25 तारीख के बाद, 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, हरियाणा में भी चुनाव है, 4 जून को क्या लगता है इस बार क्या होगा? जो चुनाव में हर साल होता है, हर बार होता है, वही होगा। किसकी सरकार लगता है बनेगी? सरकार तो भाई लोकसभा में तो मोदी ही आएगा। बाकी अब आगे साल होने वाला है विधायक, उसमें देखा जाएगा। अरविंद केजरीवाल आएंगे कि बीजेपी आएंगे, वो उस टाइम देखेंगे। अभी का जो समस्या है, अभी तो लोकसभा में तो मोदी जी ठीक है। आपके लिए चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? चुनाव का मुद्दे क्या है? चुनाव के मुद्दे में जो जो काम है वो काम कराए ठीक से। हम लोगों को तो काम से मतलब है, बाकी किसी से मतलब कोई नहीं है। क्या काम अच्छा से वही ठीक है। आपको लगता है कि यहाँ लाजपत नगर वाली मार्केट में आप क्या बिजनेसमैन है यहाँ पे आपकी दुकान? हम लोग तो शॉप में काम करने वाले वर्कर ही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मार्केट की बेहतरी हुई है? क्या कुछ कार्य हुए हैं यहाँ पे? नहीं, मार्केट में तो कुछ नहीं हुआ। मार्केट और डूब रहा जी, मार्केट और डूब रहा। आपका शुभ नाम? श्री विमल कुमार विश्वास। 25 तारीख को क्या कर रहे हैं आप? दिल्ली के ही रहने वाले हैं? दिल्ली का रहने वाला। दिल्ली में कहाँ से? लाजपत नगर। लाजपत नगर से। 25 तारीख को क्या कर रहे हैं आप? 25 तारीख को जनता जा करेगा, हम भी वही करूंगा। वोट डालने जाएंगे? वोट डाले जाएगा। जनता का तो 2-3 मुद्दा है, जनता का पूरी नहीं हो पा रही है। जाएगा, वोट देगा आ जाएगा। 4 जून को क्या लगता है क्या है? 4 जून का देखो, जो ज्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा। आपके हिसाब से ओपिनियन क्या है? आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है? जिसको वोट ज्यादा मिलेगा वो सरकार आ जाएगा। आप किसे चाहते हैं जिताना? पीएम के तौर पे आप किसको देखना चाहते पीएम के तौर में तो मोदी आएगा। हैं? मोदी आएगा। आप मोदी जी को देखना चाहते हाँ, मोदी जी को देखने चाहता हूँ। मोदी अभी भी देख रहा हूँ, अभी भी देखूंगा जब जिंदा रहूंगा तो। हैं? केजरीवाल जी को अभी सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली, इंटरिम बेल मिली 1 तारीख तक के लिए। 2 तारीख को उन्हें फिर से सरेंडर करने को कहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखो जी, कितना साल में आया केजरीवाल, उसीलिए कितना घोटाला कर दिया। अभी भी संसद में कल लड़ाई हुआ और लड़की को फिर उनको आया, उनको भी अब केस हो रहा। अब क्या बोलूँ, सब गद्दी में बैठा बिजनेस करने के लिए। पैसा है, कोठी बना लिया, करोड़पति है, गरीब मर रहा। गरीब कितना, हजारों गरीब या काम करता, एक गरीब का पीछे 10 बंदा है, वो भी भूखा मर रहा। ये पोल्ट्री वगैरह कोई ना रहा, देखो सारे सब खाली है। ये तो दिल्ली वाला का है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, ये केजरीवाल का अंदर में है। क्या लगता है आज तक गरीबों की किसने सबसे ज्यादा सुनी? कांग्रेस, भाजपा या आम आदमी पार्टी ने? कोई नहीं सुना। गरीब को कोई पूरत नहीं कर पाएगा। गरीब इतना है ना, कर नहीं पाएगा। सब अपना अपना। कितना करोगे? मोदी देखने आ रहा, मोदी का साला सा मंडो देखेगा। मोदी देखने आ रहा सारे इंडिया में, 150 करोड़ आदमी को देख रहा नहीं ना। उनका साला से मुंडा वो सब कर रहा। आप दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं जी, कहाँ के हैं आप? हम कलकत्ता के हैं। कलकत्ता के हैं। क्या लगता है इस बार 4 जून को किसकी सरकार बनेगी या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मैं तो शुरू से बीजेपी को चाहूँ और अभी भी वही चाहता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? लेकिन बस ऐसे ही। नहीं, कुछ तो आपका होगा ना कि इन्होंने ये चीज अच्छी डेवलप करी, सड़कें अच्छी बनाई या रोजगार मिला, कुछ होगा। डेवलप कर रहा है, ये है ये डेवलप कर रहा है, ये मान रहा हूँ। अब 10 साल बीजेपी आया ना, कोई बम फटा नहीं फटा ना। और पार्टी आए, देखो धड़ाधड़ बम फटेगा। दिखा दो मेरे को बीजेपी क्या ना करा। राम मंदिर क्या पियो क्या हटा दिया, 3 तलाक हटे काम करा ना। राम मंदिर मुद्दा है इस बार? राम मंदिर बनाया ना। मुद्दा है लोगों के लिए, क्या लगता है आपको? नहीं, मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। क्या राजनीतिक दलों को नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ये हमारा भगवान है, ये भगवान उनके करके क्या फायदा कर। आप देख रहे दुनिया में कितना वो है, गरीब है, सब तो कर नहीं पाएगा ना। करेगा कोई भी आए।
हाँ मोदी आएगा, ये मान रहा मोदी आएगा। फिर मोदी इतना डेवलप किया, सड़क जाओ कोई भी जगह चला जाओ, सड़क बोलो पुल बोलो कुछ भी बोलो करा ना। मैं ही बोल रहा, ये बोलेगा नहीं कर रहा, मैं भूखा मर रहा, सबको थोड़ा ही दिख पाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार सिंह है। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ कितने सालों से रह रहे हैं दिल्ली में? मैं 15 ईयर्स हो गया मेरा यहाँ पे दिल्ली में। तो आप वोट कहाँ देते हो? मैं दिल्ली में ही वोट देता हूँ। नई दिल्ली लोकसभा नई में। दिल्ली तो यहाँ से आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को टिकट दिया है और बीजेपी ने बांसी स्वराज को। हाँ। तो आप क्षेत्र में वोट मांगने आए हैं ये लोग? वोट तो मांगने के लिए हर रोज आते हैं, कभी दोनों कांग्रेस, प्रत्याशी? हाँ कभी कांग्रेस का, कभी बीजेपी का, कभी आम आदमी पार्टी का। लेकिन मुद्दा यहाँ पे लोग, गरीब लोग यही उठाता है कि गरीब लोगों को जो है बेरोजगारी इतनी बढ़ गए हैं कि उसको कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे शिक्षा भी बिल्कुल ठप हो गया है, बिल्कुल बीमारी जितने भी हो रहे हैं आज के डेट में, कहीं भी दवा कहते हैं केजरीवाल साहब की हमारे डिस्पेंसरी वगैरह में दवाई फ्री मिलता है, बिल्कुल दवा नहीं मिलता है। हम अपनी मैडम को भी लेके गए थे 2 दिन पहले, दवाई नहीं मिलती है। रही बात बीजेपी आम आदमी पार्टी, लेकिन केजरीवाल तो इतने गरीब लोगों को शराब फ्री में बांट बांट के इतने गरीब लोगों को मार दिया, इतने बेघर कर दिया है, उसकी कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, इतनी तबाह मचा दिए थे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, रही बात वोट की, तो वोट तो एक ईमानदार है मोदी जी, लेकिन मोदी जी कहाँ कहाँ जाएंगे। ठीक है, मोदी जी तो घर में बैठ के सबको कहते हैं कि भैया मैं सबका साथ दूंगा, सबका एक साथ विकास करूंगा, लेकिन गरीब के पास कोई नहीं आता है। आते हैं वोट मांगने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वोट जब गरीब देगा, जबकि गरीब का पेट भरेगा तभी तो वोट देगा। मोदी सरकार योजनाएं चलाती है गरीबों के लिए, जैसे उज्ज्वला योजना। कोई योजना, जितने भी संसदीय लोग हैं ना, सब घोटाले में चक्कर अपनी जेब भरने का, कोई संसदीय घर तक नहीं जाते हैं। ठीक है, और सब लोग कहते हैं कि मैं आपको ये दे रहा हूँ, वो को दे रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई योजना नहीं मिला है। कोई योजना नहीं मिला, न उज्ज्वला योजना से न कुछ नहीं, कुछ न। इसी बीच आप देख रहे हैं कि भगदड़ मच गई है, शायद कमेटी आई है जो जांच करने के लिए, जो अनऑथराइज लगाते हैं, तो किस तरह सब अपने अपने दुकान को संभालने अंदर करने गए हैं, क्योंकि एक भगदड़ सी डर रहता है, वो सामान कैप्चर कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे किस तरह से आपाधापी का माहौल बन गया है एकाएक। हम आते हैं, बातचीत करते हैं, जो क्या दिक्कतें आ गई हैं। आइए किसी दुकानदार से बातचीत करते हैं। क्या हुआ भैया, क्यों भागे आप लोग एकाएक? भाई कमेटी है, कमेटी माल लगने नहीं, क्या हुआ? कमेटी है, कमेटी माल बाहर लगने नहीं देता, अलाउ नहीं है लगने का। हाँ, तो वो ले जाती है क्या? हाँ उठा के ले जाता तो है। आप लोग चार्जेस नहीं देते? नहीं, वो चार्जेस वगैरह का कोई इशू नहीं है हम लोगों का। अच्छा, और ज्यादा परेशानी भी करती है क्या कमेटी? परेशान बाहर लगने ही नहीं देता है, और राइट नहीं है बाहर लगने का। बस, और तो अधिक कोई परेशानी नहीं, और कोई परेशानी। आज अभी हम लाजपत नगर की मार्केट के अंदर खड़े हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के वक्त ही यहाँ पे हमें एक फैमिली मिली है जो कि पंजाब के गुरदासपुर से आई है। यहाँ छोले भटूरे और कढ़ी चावल का जो है ये फैमिली जो है आनंद ले रही है। आइए इनसे इस चुनावी माहौल की थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम है? रविंदर कौर। और आपका सर? राजेंद्र सिंह, आप लोग कहाँ से? पंजाब से। पंजाब गुरदासपुर दीनानगर। आपके लिए इस बार क्या मुद्दा रहेगा? लोकसभा चुनाव 4 तारीख को रिजल्ट्स हैं, देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 25 तारीख को हम दिल्ली और हरियाणा में भी देखने जा रहे हैं। आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार? देखो, मुद्दे बहुत हैं, मगर जैसे आप देखते हैं ना कि बाहर की कंट्री डेवलप हो रही है, ठीक है, इंडिया भी डेवलप कर रहा है, मगर कुछ जगह पे हम थोड़े पीछे हैं। ठीक है, वो मुद्दे तो बहुत हैं, ये गिनने लग जाए तो खत्म हो जाएगा, है ना, टाइम बहुत लग जाएगा। अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। ठीक है, और रोजगार है, दुकानदारों का मंदा है। ये मार्केट में मंदा आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसको कौन देखेगा? जो बड़े हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो देखेंगे। ठीक है जी, बाकी पंजाब के तो बहुत मुद्दे हैं, जैसे किसानों का मुद्दा है, वो भी हल होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? कोई भी देखो कोई बाप के 2 बेटे हैं, अगर एक का कोई मसला है तो उसको हल कौन करेगा? पिता ही करेगा ना। तो पिता को चाहिए, जो उसका प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, वो पंजाब देखें, जो पंजाब देख रहे हैं, बाकी स्टेट देख रहे हैं, तो वो देखें कि अगर पंजाब को कोई तकलीफ है, परेशानी है, तब भी तो बॉर्डर पे बैठे हैं ना। आज हम भी दिल्ली से, पंजाब से दिल्ली आए हैं, तो हमको घूम के आना पड़ा है, हम भी परेशान हुए हैं, मगर
क्या करें, वो भी परेशान हो रहे हैं बैठे हुए, लोग भी परेशान हो रहे हैं। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है। अगर कोई दिक्कत है, किसानों को दिक्कत है, तो वो हल करनी चाहिए। किसान अकेला पंजाब का नहीं है, किसान पूरे इंडिया का है, भारत का है, ठीक है जी। वो कोई प्रॉब्लम है तो उसको हल करना चाहिए। तो इस बार क्या लगता है 4 तारीख को किसकी सरकार बन सकती है इस बार? देखो मेरे को जो इंडिया लाइन ज्यादा भारी है या भाजपा ज्यादा भारी है? अभी तो 50-50 चल रहा है, ठीक है जी। पहले मोदी था, अभी थोड़ा 50-50 है। क्यों? क्योंकि एक पास पूरी अलायंस चल रहा है, तो एक पास मोदी है। अलायंस करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये भी तो है ना। अगर एक प्रधानमंत्री अच्छे तरह चल रहा होगा तो जनता को क्या चाहिए, ठीक है। बाकी मेरा तो यही मानना है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अमेरिका चल रहा है, इंग्लैंड चल रहा है, वैसे हमारी कंट्री इंडिया चलनी चाहिए एक बिल्कुल एंड संविधान के ऊपर। क्योंकि जो संविधान यहाँ पर इंडिया में लागू है उसके ऊपर ही पूरी भारत को चलना चाहिए। 2022 विधानसभा का चुनाव हमने देखा था, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने बहुमत पाई और वहां पे सरकार बनाई। उससे पहले हमने चन्नी जी को सरकार में देखा, कैप्टन अमरिंदर सिंह को देखा, प्रकाश सिंह बादल साहब को भी देखा हमने अकाली दल से। तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी ने कुछ बदलाव के कार्य लाए हैं पंजाब में इन 2 सालों में? देखो जी, बदलाव का ऐसा है कि मैंने खुद वोट डाली है आम आदमी पार्टी को, तो डाली भी नहीं है और डलवाई भी है, ठीक है जी। हर लोगों को बोला कि आम आदमी पार्टी को डालो। दिल्ली में सरकार ओके है, आपकी सरकार है यहाँ पर, दिल्ली में हम खड़े हैं, दिल्ली में ओके है, चल रही है, ठीक है। मगर पंजाब में ये सरकार फेल है। क्यों? ये लोग हमको ना भिखारी बनाना चाहते हैं। पंजाब के लोग भिखारी नहीं है, पंजाब के लोग मेहनत करना जानते हैं, किरत करना जानते हैं, ठीक है। और वंड छको जो गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान है वो उसको जानते हैं। आप किरत करिए, हमें बीच में कुछ नहीं चाहिए। हमको आटा दाल चौल बिजली वगैरह, बिजली अगर फ्री में देना चाहते हो बिजली सस्ती दीजिए। पंजाब बिजली पैदा कर सकता है तो क्यों सस्ती क्यों नहीं ले सकता? सस्ती ले सकता है ना, तो सस्ती देनी चाहिए। हमें सस्ती चाहिए, फ्री में नहीं चाहिए। हाँ, डिस्काउंट मांगना हमारा हक है, डिस्काउंट मांग रहे हैं क्योंकि हमारा पंजाब में बिजली पैदा होती है, हिमाचल में बिजली पैदा होती है, जम्मू में पैदा होती है, उनको 3 रुपए है, पंजाब में 8 रुपये यूनिट है। वो क्यों? आप सस्ती करिए, फ्री में नहीं चाहिए, हमको सस्ती चाहिए, ऐसा है। तो क्या लगता है किन कार्यों में ये भगवंत मान की सरकार जो है फेल हुई है पंजाब में, किन कार्यों की वजह से? देखो जी, भगवंत मान तो मैं पहले से ये बोल रहा हूँ कि भगवंत मान जी जो है ना, वो थोड़ा कुर्सी माइंडेड है। उन्होंने सबसे पहले आते हुए अपने जो बढ़िया कार्यकाल में चल रहे थे, जैसे हमारे छोटेपुर से गांधी थे, मतलब काफी लीडर थे, बढ़िया लीडर, उनको आते ही निकाला। क्यों? क्योंकि उनको अपनी कुर्सी में खतरा दिख रहा था, ठीक है। जब हम छांट देते हैं, किसी चीज को छांट देते हैं, उसमें सबसे बढ़िया चीज जो होगी वो भगवंत मान निकला, तो केजरीवाल को मजबूरन भगवंत मान को आगे लेके आना पड़ा, क्योंकि सबसे बढ़िया लीडर तो पहले ही निकाल दिए थे। किसी को ये इल्जाम में, किसी को वो इल्जाम में, सबको पहले ही निकाल दिया, ठीक है जी। इसलिए वो कहीं ना कुर्सी माइंडेड नहीं होना चाहिए। सिख कैंडिडेट का भी फर्क था कि आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ा जो फेस है सिख कैंडिडेट में वो नहीं था, तो इसलिए भगवंत मान को आगे लाया गया सीएम कैंडिडेट के लिए। हाँ बिल्कुल, ये भी बोल सकते हैं आप। देखो, कैंडिडेट कोई भी हो, हमें पंजाब में कैंडिडेट चाहिए ईमानदार, खालसा, ठीक है, खालिस होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, रिश्वतखोरी नहीं होना चाहिए। अभी रिश्वतखोरी क्या चल रही है कि पहले रिश्वतखोरी ये थी कि सीधे पैसे देते थे, काम हो जाता था। अभी ये चल रहा है कि इसको देते हैं भाई, उसको दे दे, उसको दे दे, उसको दे दे, 4 जगह पे होके पैसे जाते हैं, ठीक है। ये रिश्वत बंद हुई है, ठीक है जी, रिश्वत बंद नहीं हुई है, ठीक है, चल रही है। सगो क्या हुआ, आपको छोटी सी उदाहरण देता हूँ, लंबी ना हो जाए बात। नहीं लंबी नहीं। चाइनीज, जैसे चाइनीज का माल हमने बंद कर दिया, ठीक है। किस मार्केट में चाइनीज का माल नहीं मिल रहा है? सभी में मिल रहा है ना। क्या हो रहा है? दुबई से होके आ रहा है, दूसरी स्टेट से होके आ रहा है, ठीक है। फायदा किसको हुआ? दूसरी अदर कंट्री को, ठीक है जी। वही सेम यहाँ पर भी सेम है।
डायरेक्टली रिश्वत नहीं ली जा रही, मगर घूम के ली जा रही है। लेनी तो है, काम तो होगा नहीं। ऐसे आप रजिस्ट्री करा के देख लीजिए, एक रजिस्ट्री सिंपल सी रजिस्ट्री है, वो नहीं होगी आपकी। लाख कमियां निकलेंगी, लाख, एक नहीं लाख कमियां, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एनओसी नहीं है, फलां नहीं है, टींग नहीं है, सब कुछ कमियां निकल जाएंगी, मगर पैसे दो सब खत्म। ड्रग्स का भी मुद्दा है, यूथ के अंदर जो ड्रग्स वहाँ बढ़ता जा रहा है उसका मुद्दा अभी भी है पंजाब में। देखो, ड्रग्स का मुद्दा जो है ना वो पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है, पंजाब में तो है ही, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, इधर से पाकिस्तान से सबसे, देखो कोई भी चीज है, हम रेत का एक मुट्ठी में ऐसे रेत लेके जाएंगे ना, भी हमने वो 10 कदम आगे फेंकनी है, तो वो 10 कदम आगे पूरी नहीं जाएगी, नीचे गिर के जाएगी, ठीक है जी। इसीलिए वो बॉर्डर से जब नशा आता है तो गिरता जाता है, पंजाब से गिरता, हिमाचल में, हरियाणा में, ऐसे गिरता जाता है आगे आगे, दिल्ली में, बॉम्बे। नशा तो है, नशा तो है ही है, वो उसको खत्म करने के लिए हमको सभी को एक होना पड़ेगा, नशा ऐसे खत्म नहीं होगा। इंडिया अलायंस अभी गठबंधन हमें देखने को मिला। राहुल गांधी आपको किस तरह के नेता लगते हैं? देखो, मैं रियलिटी में सच बोलूं तो राहुल गांधी इतने बढ़िया नेता नहीं है, ठीक है, इसीलिए तो मोदी बन रहा है बार बार यार, यही है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है जी। ऑप्शन केजरीवाल है, मगर पंजाब में वो फेल हो गया, जबकि उसको पास होना चाहिए था पंजाब में। किसको देखते हैं इंडिया अलायंस में? क्या पीएम का चेहरा देखते हैं इंडिया अलायंस के अंदर? देखो, इंडिया अलायंस में तो एज ए केजरीवाल मेरे को अच्छा लगता है, हाँ, क्योंकि राहुल गांधी वो चेहरा नहीं है, हाँ, राहुल गांधी नहीं है। अगर वो चेहरे पे अगर आगे चलती है कांग्रेस तो हार भी सकती है। वो तो हारेगी, उसको आगे, अगर कांग्रेस को आगे करना है ना किसी को, तो प्रियंका गांधी को कर दे, ठीक है। ये राहुल गांधी वो चेहरा नहीं है, समझना चाहिए। पता क्या, ये कोई भी सिस्टम है, हम पार्टी बड़ी, हाँ ठीक है, मेरा बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, वो छोड़ना चाहिए हमें देखना चाहिए कि देश कैसे चलता है। यार आप एक कुर्सी पीछे लगा लो, उसमें क्या है, आप एक कुर्सी पीछे लगा के भी काम कर सकते हैं। राहुल गांधी अगर अपनी कुर्सी प्रियंका गांधी के पीछे लगाएगा तो उसमें क्या है, वो भी तो पावर में है, बस आगे उसको प्रियंका गांधी क्यों कर दे। अगर तेरे को नहीं बोलना आ रहा है, ठीक है, मोदी जी बोल के अच्छा, भगवंत मान जी बोल के अच्छा आगे निकल रहे हैं, तो तेरे को नहीं बोलना आ रहा है तो तू पीछे हो जा ना, किसी को आगे होने दे, जनता का नुकसान तो नहीं होगा ना। अरविंद केजरीवाल आपने नाम लिया कि पीएम कैंडिडेट के रूप में आप चाहते हैं कि आप उन्हें देखें, आप इंडिया गठबंधन में आपको सही भी लगते हैं वो, मतलब एक नज़रिए से। तो अभी हमने शराब घोटाला देखा, दिल्ली का जो शराब घोटाला था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बेल भी दी अरविंद केजरीवाल जी को, 2 तारीख को उन्हें सरेंडर करने को भी कहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखो, वो तो सारी राजनीति है, आपको भी मालूम है, सभी राजनीति है, जो पावर में होगा वो तो भाई ठोकेगा, ठीक है, जो पावर में है वो पावर में है। विपक्ष खत्म हो सकता है कि अगर भाजपा दोबारा सरकार बनाती है, विपक्ष को खतरा है क्या इस चीज से भी कि एक डिक्टेटरशिप की ओर देश चला जाएगा इसके बाद? हाँ, देखो, अगर थर्ड टर्म आती है। देखो, मेरा तो मानना ये है कि कोई भी सरकार है, एक टाइम बने, अगले साल ना बने, क्योंकि दिमाग सही रहता है। अगर किसी दुकानदार के पास ग्राहक नहीं जाता है ना, तो भगवान की पूजा करने लगता है, ये भगवान मेरे क्यों नहीं ग्राहक आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है, या तुम रेट नहीं ठीक है, तेरी चीज नहीं ठीक है, तभी नहीं आ रहा ना, तो कोई कमी है ना, तभी नहीं आ रहा। इसलिए आप जैसे अब अगर मोदी जी आ रहे हैं बार बार, तो हमारे दूसरी पार्टी है विपक्ष में चेहरे की कमी है, जो अच्छा चेहरा है वो सामने नहीं आ रहा है, जहां आने नहीं दिया जा रहा है, ऐसे बोलो। बाकी जो सुनने में आ रहा है कि ईवीएम मशीन है, उसमें वो तो है ही है, अगर ईवीएम उनके पास में है तो कोई हरा ही नहीं सकता, वो तो अमेरिका यहाँ पर इलेक्शन करा ले तब भी नहीं हरा सकता, क्योंकि ईवीएम उनके पास है। मैम से बातचीत करेंगे। मैम, आपको क्या लगता है कि 2014 के बाद से, जब से मोदी जी की जो टर्म है वो स्टार्ट हुई, महिला सुरक्षा के बारे में आपको क्या लगता है कि महिला सुरक्षा थोड़ी बेटर हुई है? मैं आपसे पंजाब के तरीके से भी पूछना चाहूँगा और ओवरऑल देश के पर्सपेक्टिव से भी पूछना चाहूँगा, महिला सुरक्षा क्या बेटर हुई है या पहले ज़्यादा बेटर थी? महिला अपने को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती थी या रात को निकलना ऑफिस से लौटते वक्त या जैसे भी? एक्चुअली सर, ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मुझे मतलब पिछले कुछ सालों से मैं सिर्फ पंजाब के बारे में नहीं बोलूँगी, पूरे देश के बारे में बोलूँगी कि मुझे कुछ भी ऐसा सही नहीं लगा कि कोई किसी चीज़ डेवलपिंग की तरफ कुछ जा रहा है।
हर चीज में जो है कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ी हुई है। अगर महिला सुरक्षा को लिया जाए तो वो ये है कि हो सकता है दिल्ली में अब थोड़ा सा मुझे कम लगता है, जैसे हम पिछले न्यूज में सुनते आते थे पहले कि इतने रेप केस होते थे, अब थोड़े कम हुए हैं। लेकिन अगर मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब की बात करूंगी तो पंजाब की कंडीशन इस टाइम अगर हम बात करें तो इतनी ज्यादा खराब है कि नो वन इज सेफ एट एनी प्लेस। वहाँ पे सिर्फ वुमेन को ही खतरा नहीं है, मतलब आज एक लड़का भी बाहर जाता है नाइट को, इवन कि मेरे हस्बैंड भी लेट नाइट आते तो हमें टेंशन होती है कि मतलब पंजाब में हमने कभी सुना नहीं था कि किसी का किसी ने मर्डर कर दिया। लेकिन जब से ये आम आदमी पार्टी आई है कुछ सालों से तो ये आम बात हो गई है, वहाँ पे मर्डर आम बात हो गई है। मतलब सभी ये हम सोच कभी हैरान होते कि हम ये सुनते थे कि दिल्ली में या बिहार में या अदर स्टेट में ऐसा होता था, लेकिन पंजाब में भी अब वही सब कुछ होने लग गया है। और जैसे आपने ड्रग्स के बारे में बात कर रहे थे तो मैं कुछ कहना चाहूँगी कि ड्रग्स पंजाब में इतना ज़्यादा फैल चुका है कि ये सिर्फ पंजाब में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो ड्रग्स बहुत ही ज़्यादा जो है वो खतरनाक अपना रूप ले चुका है, जो कि हमें पूरे अपने इंडिया के लोगों को इस पर एक सीरियस होकर इस पर सोचना चाहिए कि अगर हमारा यूथ ही खत्म हो जाएगा तो आगे क्या रहेगा। अगर जो कुछ बचता है तो वो अब्रॉड जा रहा है, अगर कुछ है तो वो ड्रग्स में फंसा हुआ है। ये सारी सरकार की पॉलिसी है कि उनको रोजगार नहीं देना। अगर बेरोजगार होंगी अपनी जनरेशन तो वो ड्रग्स की तरफ जाएगी, तो वो एंड उनकी लास्ट जो है वो डिवाइड एंड रूल कि हमें धर्मों में उलझाया हुआ है, ड्रग्स में फंसाया हुआ है, बेरोजगारी है, वो अपनी ऐश कर रहे हैं, उनकी जनरेशन मजे लेकर जा रही है और हम जैसे लोग जो है ऐसे पीस कर खत्म हो जाएंगे। मुझे कुछ उम्मीद नहीं लगती है इंडिया की जो अब हालात चल रहे हैं। पीएम कैंडिडेट के रूप में किसे आप अपने पर्सनल लेवल पे आप किसे देखना चाहेंगी 4 तारीख को? सर अब देखो तो मुझे कोई भी एलिजिबल नहीं लगता है पीएम के लिए, क्योंकि अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब की सरकार की बात करूं तो जो अगर यूथ को हमें आगे लेकर जाना चाहिए, इंडिया में भी हमें जो है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हमें यूथ को आगे लेना, लेकिन ये इंडिया का क्या कल्चर हो चुका है कि हम यूथ को इतना मैच्योर नहीं समझते हैं, जबकि इस टाइम हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो ओल्ड एज जनरेशन है उनसे बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी न्यू जनरेशन रख रही है, वो सोच रही है अपने बारे में, जो कि इन बड़ों को सोचना चाहिए, वो यूथ सोच रही है। इसलिए अगर पंजाब में जो भी यूथ, पंजाब में तो ये ट्रेंड बन चुका है कि अगर कोई जवान उठता है, जैसे ड्रग्स के खिलाफ अमृतपाल उठा, उसको जेल में धकेल दिया। नवजोत सिंह सिद्धू था जो नवजोत जो था कांग्रेस की? नहीं कांग्रेस का नहीं, वो नो जब मर्डर एक्सीडेंट हुआ था नहीं यार, जो पॉलिटिक्स में ही था वो भी, जैसे नवजोत सिंह वो है जो सिद्धू जिसका मर्डर हुआ सिंगर, वो भी ले लो, वो भी पंजाब के हित में बोलता था, उसको भी मार दिया गया। और जो दीप सिद्धू, सॉरी ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया अगर आप बोलो तो दीप सिद्धू, क्योंकि वो यंग थे, उनकी सोच एजुकेटेड थे, वो खुद तो थे, दूसरों को भी नॉलेज देते थे। मतलब जो भी कानूनी जानकारी रखता है, जो सरकार से माथा लगा सकता है, उसको सीधे सीधे या तो खत्म कर दिया जाता है या जेल में धकेल दिया जाता है। ये ट्रेंड बन चुका है पंजाब का भी और इंडिया का भी। तो अगर आपने पूछा है कि पंजाब में किसको देखना चाहेंगे तो मैं दीप सिद्धू जैसे, अमृतपाल जैसे को आगे आना चाहिए। हमारा जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी ऐसे लोग डिजर्व करते हैं, जो ये लोग नहीं इतने सालों में कर सके। उन्होंने अपनी फैमिली को रिस्क पे लिया है, अपनी वो जेल में बैठा है बंदा, तो उसके मन में कुछ तो होगा ना आगे जाने के लिए। तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट में भी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली की एक फैमिली मिले हैं। क्या नाम है आपका? जी मोहन कथुरिया। किस लोकसभा में आपका वोट पड़ता है? हमारा बदरपुर क्षेत्र में। बदरपुर मतलब साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट से। तो वहाँ से बीजेपी ने अपना टिकट बदला है प्रत्याशी को और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है वहाँ से। तो कंफर्म है बीजेपी वहाँ तो। बीजेपी तो किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? हमारे मुद्दे हैं जो विकास हो रहा है उसी मुद्दे पे देंगे। तो आप मोदी सरकार के कामों से बिल्कुल कोई उसमें वो खुश है। और केजरीवाल के काम को किस प्रकार देखते हैं आप? बकवास आदमी। वो तो कहते कि फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री सिंचाई नहीं दे रहे सब वो तो गंदे हाथे डाल रहे हैं। हैं। हाँ जी, वो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं। वो सिर्फ बोलते हैं। बातें हैं उनकी, और कुछ नहीं है। बातें हैं, लेकिन मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी हैं। कहते वो
कम से कम देखो इतने सालों में उन्होंने एक व्यवस्था तो बना दी ना, हमारे देश में शांति तो बनी हुई है ना। ये कांग्रेस सरकार जब तक थी तब तक क्या था हमारे देश में, कोई लेडीज सुरक्षित नहीं थी, कुछ नहीं थी। अब इन्होंने गरीबों के लिए भी कितना कुछ किया है, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए भी एक एक मुद्दे पे अलग अलग सोचते ही है ना। फिर भी तो हमें तो मतलब हम लोग तो बहुत संतुष्ट हैं मोदी जी के कामों से। अभी अभी एक मुद्दा आया है स्वाति मालीवाल का मारपीट का मामला। उसको नहीं पता हाँ, आप बताइए। वो थोड़ा सस्पेंस में बना हुआ है अभी, वो मुद्दा सस्पेंस केस में फाइल हो गया आपको? हो तो गया, लेकिन अभी उसमें कुछ क्लियर नहीं हुई चीजें क्लियर नहीं हुई उसमें। चीजें क्लियर। और जहाँ तक मुद्दों की बात करें तो महंगाई मुद्दा है क्या आप लोगों के लिए? महंगाई का मुद्दा आज की डेट में तो जितना महंगाई होनी चाहिए उतनी है, नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा नहीं है जितना हम समझते हैं ना, इतनी महंगाई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या करते हैं? जी, मैं तो अपना काम है प्रोफेशनल। तो आप दिल्ली के जाम की प्रदूषण की समस्या से भी संतुष्ट अब हैं? देखना आगे आगे और मोदी जी आएंगे और ठीक होता जाएगा सब। अभी इधर और हम लोग जो रहते हैं कालिंदी की साइड पे, पहले इतना गंदा रोड था, इतना हम लोग को मतलब जाम से गुजरना पड़ता था, उबड़ खाबड़ सारी सड़कें थी। अब जाके देखो, अब धीरे धीरे सारा सुधर ही रहा है ना, कितना अच्छा लगता है। आते हैं जाते हैं, जाम भी नहीं लगेगा। आगे आगे नोएडा से जो फरीदाबाद आते हैं, फरीदाबाद से नोएडा जाते हैं, उन लोगों के लिए कितनी सुविधा हो गई है। एक तरह से पुल भी बन रहा है, और वो कौन सी जो रेल बन रही है, मेट्रो भी, और जो बॉम्बे एक्सप्रेस है। तो हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा है। मतलब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अभी जमानत दी है, इसको किस तरह आप देखते हम लोग केजरीवाल को हम लोग कम सुनते हैं। हम मतलब जो हमारे फेवरेट है उनको ज़्यादा सुनते हैं। हम मोदी जी को ज़्यादा सुनते हैं। मैं फेसबुक चलाती हूँ, मेरे फेसबुक पे जुड़े भी मैं मोदी जी, डेली उनका मैं डालती भी हूँ। मतलब तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, क्या कर सकते हैं। तो हमारे विचार में तो द बेस्ट, आगे के लिए भी अगर वोट डालेंगे तो हम उन्हीं को डालेंगे, बीजेपी को ही डालेंगे। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी क्यों दक्षिण दिल्ली से चेंज कर दिया? मौका देना चाहिए ना सबको, जो पता काम कर सकता है आगे वही करेगा काम। और उनकी भाषा भी थोड़ी बदल गई थी, ये भी किनकी? मुद्दा रहा क्या? किनकी? जो वर्तमान सांसद थे दक्षिण दिल्ली से, रमेश विदुर। नहीं, वो ऐसा लगता है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा लगता है वो तो लोग मुद्दा उछाल देते हैं। ईमानदारी से करते हैं, ठीक है ना। और ऐसा हमें कुछ लगता नहीं है कि जैसे कांग्रेस सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। और राहुल गांधी जी का तो लगता है जैसे कोई तो ईमान है नहीं उनका, केवल वो दूसरों की ना कमियां देखते रहते हैं और कुछ नहीं करते। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। दूसरों को छोड़ के अपने आप आगे बढ़ने के लिए अपनी जगह खुद बनाएं। दूसरों को कमियां देखने से तो हम आगे नहीं बढ़ सकते ना। तो मोदी जी अपना काम करें, कांग्रेस अपना काम करे, उठना है तो अपने तरीके से उठें। और दिल्ली अब महिला सुरक्षा के लिहाज से सेफ है, महिला सुरक्षित है? ठीक है, पहले से तो ठीक ही है। मतलब जितना ज्यादा आप बोल सकते हैं तो आप बोलिए। क्या मुद्दे हैं अंकल आपके लिए? ऐसा है जी, कहते हैं जो मोदी करे वो लीला, बाकी जो करे उसका करेक्टर ढीला। हाँ जी, 70 साल कांग्रेस ने कुर्बानी दी है, आज तक किसी ने दी है? वो उनके पूर्वज थे, कौन कर है? गए। जो समुद्र में नहाते हैं ना, रखते हैं। जो समुद्र में नहाते हैं वो नालों में मुंह नहीं धोते। उन्होंने 75 साल खाया है, ये अभी आए हैं भूखे। इन्होंने कहते हमको खिलाओ, कांग्रेस कहती थी हम भी खा रहे तुम भी खाओ। वो राज कराती थी, उन्होंने राज किया है। नक्शे कदम पे नहीं जो भी किया शीला दीक्षित ने किया, नाम इनका हो गया। सारे फ्लाईओवर का निर्माण शीला दीक्षित ने किया था। कॉमनवेल्थ जो शिमला की उसने कराया। लालडी का फॉर्म किसने भरवाया था? शीला दीक्षित ने भरवाया। इन्होंने क्या किया? खाली नाम, क्या इनका नाम होना चाहिए। काम तो इन्होंने किए सारे। कुर्बानी किसने दी? महात्मा गांधी ने। शहीद कौन हुआ? संजय गांधी, राजीव गांधी, ये सारे, इंदिरा गांधी, ये सारे शहीद हुए हैं। इन्होंने कुर्बानी दी है। इनको तो पका पकाया मिल गया खाना, तो ये खा रहे, खिचड़ी बना रहे, खाए जा रहे। लेकिन राहुल गांधी तो उनके नक्शे कदम पे नहीं चले। राहुल गांधी पढ़ा लिखा आदमी है, खाली दिखावा है। वो अनपढ़ नहीं है ना, वो फॉरेन से पढ़ के आया है। क्या हो रहा है? वो देखता है कि मतलब कि क्या चीज है। ये अपने वैसे तो विचार हैं, विचार तो सबके अपने अपने हैं, लेकिन जो हम न्यूज में देखते हैं उसके हिसाब से हम भी कह रहे हैं। देखना और करना ये बहुत अलग बात है। ये कहते हैं हम राम को लाए हैं, ये कहाँ से लाए हैं? राम को तो दशरथ जी लाए थे, उन्होंने पैदा किया था, तो ये राम को कहाँ से ले आए? अरे ये राम को ये लाए हैं, राम जी इनको लाए ना, ये तो ना राम को लाए। मुद्दा बना दिया हम राम को लाए। कहाँ से लाए राम को? इन्होंने राम को पैदा किया या राम ने इनको पैदा किया था? कहाँ से आए राम?
तो अब लाए हैं राम मुकेश जी, अब आए हैं राम यहाँ पे। फैसला आज तक नहीं हो पाया था, वो अब हुआ है ना फैसला, अभी तक तो नहीं हो पाया था इतने सालों में फैसला। राम मंदिर का फैसला अब आया है। कुर्बानी तो कल्याण सिंह ने दी थी, के राज में आया राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे, ना, फिर इन्होंने तो खाली सिर्फ उसका नाम ही तो लिया है। काम तो राजीव गांधी ने किया था। ये गांधी परिवार में से और कोई भी तो कर सकता था ये काम। बताओ पंडित, आप भी बताओ। तो कल्याण सिंह ने किया था ना ये तो। कल्याण सिंह क्यों नहीं था? उसने अपनी कुर्बानी दी है, उसको झंडा उसने किसने फहराया था ऊपर? कुर्बान कौन हुआ था? कल्याण सिंह। नाम कहने में किसी का भी कह दो। राम को कोई धरती पे ला सकता है? कोई पैदा हुआ माई का लाल ऐसा? राम सबको लाए हैं, राम को कोई नहीं ला सकता। ये तो मुद्दा है एक। आज देख लो क्या है, रेल बिक गई, जहाज बिक गया, सब कुछ बिक गया। देश में है क्या? बच्चा पैदा होते ही 2.5 लाख रुपए कर्जा है, हिसाब करके देख लीजिए। केजरीवाल के काम को कैसे देखते हैं आप? केजरीवाल ठीक है, ये अभी नया परिंदा आया है, अब इसका कुछ कह नहीं सकते। मतलब ये बोलता ज्यादा करता कम है, पर ठीक है, पंछी है, कोई ना कोई उड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, कहीं ना कहीं तो बैठेगा। पंडित जी कह रहे हैं एक काम बढ़िया करा है, एक के साथ एक फ्री करी है उन्होंने, सबसे बढ़िया। हम पीते ही नहीं। नहीं बंदों के लिए तो किया है ना। कहते हैं जो पीता है दारू उसके बच्चे लगाते हैं झाड़ू। हम दारू पीते ही नहीं भाई। तो झाड़ू ही है ना। जो मनमोहन सिंह जी ने किया वो देश में कोई पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। गांधी जो कर गए, जैसे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है, वो तो सम्माननीय है, उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उसी नक्शे कदम पे अगर राहुल गांधी भी चले होते ना, तो उनका मतलब पूर्वजों का और नाम रोशन करते वो अपने पूर्वजों का। अब्दुल कलाम के बीच में क्या कह सकते? जो अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया? उसके बगैर पर कोई आया? इन्होंने क्या मुद्दा बनाया? हिंदू मुस्लिम लड़वाओ, भिड़वाओ, मरवाओ। अरे हमारे को पता ही नहीं तो हिंदू मुस्लिम होता क्या है। एक जगह बैठ के रोटी खाते थे, अब हिंदूवाद और मुसलमानवाद हो गया। क्या हिंदू और क्या मुसलमान? 2 बच्चे पैदा करके हॉस्पिटल में रख दो, बता दो ये मुसलमान का, ये हिंदू का है, मैं आपको मान जाऊंगा। लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस जाति की राजनीति करती है। कहने में क्या जाता है? मैं कह दूंगा मैं श्रीदेवी से शादी कर लूंगा, मैंने कर ली। कहने से क्या होता है? कहने से कुछ होता है? अब मैं चाहता हूँ मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, मैं बन जाऊंगा। मैं वही दुकानदार हूँ, दुकानदार ही रहूंगा। तो आपका वोट किस लोकसभा में पड़ता है? हम तो कांग्रेस को ही देंगे जी। किस लोकसभा से? किस लोकसभा? इसी लोकसभा से, नई दिल्ली से। नई दिल्ली से। तो यहाँ के कामों से आप संतुष्ट नहीं है? भाई काम तो जो भी आएगा वो अपना घर भरेगा, चाहे वो कांग्रेस वाला है, चाहे बीजेपी वाला है, चाहे झाड़ू वाला है। हमने तो रोटी कमा के खानी है। तो इंडिया अलायंस से प्रधानमंत्री को किसको बनते देखते हैं? हम तो राहुल गांधी को देखेंगे। उनको कोई नहीं बनने देगा। किनको? राहुल गांधी को कहाँ बनने देंगे, क्योंकि रुतबा तो सब मोदी का ही है ना। रुतबा मोदी। लेकिन मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो सब नहीं है। क्योंकि बच्चे हमारे, जो हम अलीगढ़ से हैं, बच्चे हमारे पढ़े लिखे घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरियों में वो काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको इतने अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी उनके लिए नौकरी नहीं है आज। और खेत घर मोदी ने कैसे भी करके इधर से उधर, वहां से रोड निकाल दिया, गांव के गांव उठा दिए उन लोगों ने। ठीक है, कुछ कर रहे हैं, लेकिन उतना वो सब नहीं है जितना दिखावा हो रहा है। तो घर जो उजाड़े तो मुआवजा नहीं मिला? मुआवजा मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 10-12 लाख मिल रहा है। 50 लाख का रेट है वहाँ पे जो मुआवजा मिल रहा है हमें। कहाँ से आप हैं? कहाँ? मैं अलीगढ़ से हूँ, जेबर एयरपोर्ट जहाँ है वहाँ से हूँ। तो वहाँ के किसानों का जमीन जो जा रहा है उसका उसकी उचित कोई मुआवजा उसका सही से नहीं मिल रहा है। 12 लाख में क्या मुआवजा मिलेगा? गांव के गांव उठ गए, वहाँ सारे लोगों के घर इधर से उधर हो गए। ठीक है, तो क्या है? कुछ भी नहीं है। बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं है वहाँ। और क्या मुद्दा रहेंगे आपके? मुद्दा क्या देंगे? बच्चों के लिए तो कम से कम नौकरी तो होनी चाहिए। जो पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं, प्राइवेट नौकरियों में वो काम कर रहे हैं, 10-10 हजार में वो काम कर रहे हैं, वो रोड पे ही घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और कानून व्यवस्था सुनने में आता कि कानून भी यूपी की भी सही नहीं है, मैं नहीं कह सकती। हालांकि दिल्ली की सही है, यूपी की बिल्कुल सही नहीं है, मैं नहीं कह सकती। यूपी की कानून व्यवस्था सही बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत अंदर से देखा है और अभी मैं बहुत ज्यादा वहाँ देख रही हूँ। मेरे एक केस हुआ था, उसमें मुझे पता चला है कि उसमें कोई कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। कहने को है
कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर है वो चीज नहीं है। पुलिस जो है, पुलिस सब पैसे लेके काम कर रहे हैं। मैं प्रूफ भी दे सकती हूँ उन लोगों का। और कानून व्यवस्था तो आपने बता ही दिया। बिल्कुल महिला सुरक्षा इतनी भी नहीं है यूपी। नहीं, उतनी नहीं है। तो मतलब योगी सरकार जो दावे करती है, दावे करती है, लेकिन वो चीज नहीं है। मैंने भी हकीकत देखी है। मैं भी 3 महीने से घूम रही हूँ, जो मैंने हकीकत अभी देखी है वहाँ पे। और दिल्ली में आप दिल्ली में है। दिल्ली में है। दिल्ली के लिए कह सकती हूँ कि है। मैं 12 साल से रह रही हूँ यहाँ भी, तो दिल्ली की है। और वोट आप कहाँ देते हो? मैं तो यहीं देती हूँ, कांग्रेस को देती हूँ, वैसे केजरीवाल को देती हूँ। मैं तो उन्हीं को देती हूँ, शुरू से ही देती हूँ। मोदी सरकार के योजनाओं का मैं नहीं मानती। हमारे बच्चे इतने घूम रहे हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं है। उनके लिए क्या है, घर से बेघर घूम रहे हैं वो लोग। सरकारी नौकरी थोड़ी दे सकते नहीं, ऐसा नहीं सबको है। सरकारी नौकरी थोड़ी दे देंगे। पढ़े लिखे। अब फौज में बच्चे गांव में क्या करते थे, फौज में भर्ती हो जाते थे। अब वो भी नहीं है उनके लिए। भाई सबके पास पैसे नहीं होते, सबके पास पैसे नहीं होते पढ़ाने के लिए। सबके पास दे तो रही है उसमें सरकारी। सबके पास पैसे नहीं होते पढ़ाने के लिए। अग्निवीर योजना सुना है आपने? हाँ सुना है, उसी के लिए तो कह रही हूँ मैं। वो 4 साल की नौकरी कर दी। भाई बच्चों नहीं है पैसे पढ़ाने के लिए बहुत लोगों के पास, तो वो क्या 10वीं 12वीं करके वो उसमें भर्ती हो जाते थे, अपना पालन करते थे वो अपने घर का। लेकिन अब क्या करेंगे, 4 साल में क्या कर लेंगे वो लोग, बताओ। मैडम उस चीज के लिए तो कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, हाँ कि जब तक आप सरकारी योजना है 12वीं तक फ्री है, बिल्कुल। उसके बाद स्कॉलरशिप भी अगर अच्छा बच्चा पढ़ेगा ना, स्कॉलरशिप दे रहे हैं अब तो। नहीं, उनका लेकिन कहना है वो कि चीज़ नहीं है। अग्निवीर योजना जो है वो 4 साल का हो गया है। 4 साल का हो गया 15 है। साल का जो देखो मिलता भैया, उस चीज को मेरे को माइंड में बिल्कुल नहीं है क्या है योजना है। हमें पता है ना, हमारे बच्चे घूम रहे हैं इसलिए पता है हमें। पढ़े लिखे थे, 15 साल का था। अब इंडिया में ज्यादा पढ़े लिखे ले गए थे, 4 साल डिवाइड कर दिया। डॉक्टरी का पढ़ाई कराएंगे या ऊंची पढ़ाई नहीं करा सकते सब लोग। जिनके पास पैसा नहीं है वो तो इतना ही कर सकते हैं ना, क्या करेंगे बताओ। आज आपने देखी लाजपत नगर, जो कि नई दिल्ली लोकसभा के अंदर आती है, वहाँ के लोगों से हमने राय जानी। अगर आप हमसे पूछना चाहेंगे कि कैसा अनुभव रहा, तो यहाँ बीजेपी कांग्रेस सबका मिला जुला रिएक्शन रहा। मैं और मेरे साथी हर्षित और कैमरामैन तुषार के साथ हम लोगों ने लोगों से जानना चाहे कि उनकी क्या राय है।